कई बार जीवन में आपने महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति अपना जीवन बहुत ही कठिनाइयों के साथ गुजार रहा होता है, गरीबी में बिता रहा होता है, और अचानक से आप देखते हैं कि उसके जीवन में काफ़ी सारा परिवर्तन होता है और वो अकेले दम पे अपने परिवार को के जीवन के को परिवर्तन करने की क्षमता हासिल कर लेता। आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये कैसे संभव है, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता, बट सामने वाले के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो बेसिकली उनके पास जन्म के पूर्व जन्म के कर्माज हैं जो इकट्ठे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस जन्म में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे फलित होते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखें तो कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे होते हैं जो उस समय फलित होते हैं और उनका रिजल्ट उनको मिलना शुरू हो गया होता है। तो चलिए, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम ऐसे ही किसी योग की बात करने वाले हैं जो वैसे तो बहुत जनरली नहीं बनता है, इस एक रेयर योग आप कह सकते हैं, बट हम इसकी चर्चा करेंगे। समझने के लिए आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कि क्या ये योग आपकी कुंडली में है। तो कुंडली का नाम है अखंड साम्राज्य योग। हम ये चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने चाहिए, कब ये योग कमज़ोर हो जाता है और कब ये योग जो है आपको अच्छा रिजल्ट देगा और क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलेगा, और अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो वो कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे ये योग एक्टिवेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस योग को बनने का जो पहला कंडीशन है वो है कि आपका जो केंद्र का हाउस है, जैसे ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका सेकेंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये एट है, ये नाइन्थ हाउस है आपका, ये टेंथ है, ये एलेवेंथ है और ये ट्वेल्थ हाउस। ये तो आपका हाउस हो गया है ना। तो इसमें जो केंद्र के हाउस हैं, बेसिकली ये जो चार हाउस हैं, यानी कि पहला हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ और टेंथ, इसको केंद्र का हाउस माना जाता है, केंद्र का घर माना जाता है। तो ये जो घर है वो बेसिकली आपके फिक्स साइन के अंतर्गत आना चाहिए। बेसिकली नेचर के हिसाब से जो प्लैनेट्स को, जो राशिस को तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। एक तो मूवेबल है, जो चर राशियां हैं, जिसमें आपका मेष, कर्क, तुला और मकर राशि आती है। और डुअल साइन यानी द्वि स्वभाव राशियां हैं, जिसमें जेमिनी मिथुन राशि है, कन्या है, सैगिटेरियस है धनु, और पाइसेस है मीन राशि है। जो आपके फिक्स साइन हैं, स्थिर राशियां हैं, वो हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, यानी कि वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और आपका कुंभ राशि। तो जब भी आप देखेंगे इन चारों में से कोई भी आपका प्लैनेट जो लगन में बैठता है तो ऑटोमेटिकली जो चारों हाउस है वो इनके द्वारा ही ऑक्युपाइड होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर आप 2 नंबर डालते हैं, यानी कि अगर आपकी वृषभ लगन यानी टॉरस लगन की कुंडली है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये ऑटोमेटिकली 3 आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 1। ये जो अभी मैंने पहले जो मैंने डाला था 1 नंबर, ये हाउस की बात हमने करी थी, तो हाउस हमेशा ही कांस्टेंट होंगे, ये वाला हमेशा ही पहला घर होगा, और जब इसको घटाएंगे आप तो ये ट्वेल्थ हाउस हो जाएगा, है ना। अभी जब मैं जो जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो लगन की चर्चा कर रहा हूँ कि आपकी वृषभ लगन की कुंडली है। तो जैसे आप वृषभ लगन की कुंडली डालेंगे, ऑटोमेटिक जो ये आपका केंद्र का हाउस है वो इन्हीं स्थिर राशियों के द्वारा ही ऑक्युपाइड होगी। जैसे अभी वृषभ लगन मैंने डाला है तो आप देखेंगे कि ये 5 नंबर यहाँ आ गया लियो, ये 8 नंबर आ गया वृश्चिक, ये 11 नंबर आ गया कुंभ राशि, है ना। अब अगर आप लियो डालते हैं, यहाँ पे 5 नंबर डालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 7, ये फिर हो जाएगा आपका 8, 9, 10, ये 11 यानी फिर कुंभ, ये आपका 12, ये 1, ये 2 यानी कि टॉरस। यानी अगर आपने लियो सिंह लगन की भी डाली है तो आप देखिए वही स्थिर राशियाँ ही ऑक्युपाइड हो रही है। 5 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे स्कॉर्पियो हो गया, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं ये वृश्चिक लगन आ, वृश्चिक राशि यहाँ आ गई, और यहाँ पे फिर ये वृषभ आ गया। तो कहना मतलब कोई सा भी लगन इसमें से डालेंगे, अगर स्कॉर्पियो डालते हैं आप यहाँ पे 8 नंबर डालते हैं, स्कॉर्पियो लगन डालते हैं, वृश्चिक लगन डालते हैं, तो ये 9, ये 10, फिर ये 11, ये देखिए कुंभ हो गया, है ना, ये 12, ये 1 और ये 2, ये फिर यानी वृषभ हो गया, ये आपका 3, ये 4, ये 5 यानी कि सिंह राशि यहाँ आ गई। उसी तरीके से एक्वेरियस यानी 11 नंबर आप यहाँ डालते हैं तो ये आपका 12, फिर ये आपका 1, फिर ये 2, देखिए फिर से टॉरस यानी वृषभ लगन की कुंडली होगी, वृषभ लगन यहाँ पे वृषभ राशि यहाँ आ गई, है ना। ये 3, ये 4, ये 5, फिर देखिए सिंह राशि यहाँ आ गई, 6, 7, 8 यानी देखिए फिर से वृश्चिक राशि यहाँ आ गई, 9 और 10। तो कहने मतलब है कि जो पहला कंडीशन है वो कि इन्हीं स्थिर राशियों के कंट्रोल में ये होना चाहिए। तो इन राशियों के कंट्रोल में ये तभी होगा जब इन चारों में से कोई एक आपका लगन बनता है। तो आप ये यहाँ पे एक चीज़ स्थापित हो गया कि इन्हीं चारों राशि के लगन कुंड में ही ये चीज़ पहले तो है, पहला कंडीशन ये है कि ये 4 लगन होना चाहिए, इनमें से कोई सा भी एक लगन होना चाहिए।
अब देखिए जो दूसरा हमारा कंडीशन है वो ये कहता है कि अगर ये चारों लगन की कुंडलियां हैं, जैसे ये आप एग्जांपल के लिए मैंने आपको अभी समझाया कि इन चारों में से कोई एक लगन होना चाहिए। अब यहाँ ये देख सकते हैं इन चारों में से कोई एक लगन यहाँ पे होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन हमारा ये कहता है कि जो आपका सेकंड हाउस है, यानी कि ये वाला हाउस, अगर आप ऐसे देखें तो ये वाला जो ये पहला घर है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा घर है, ये छठा घर है, ये आपका सातवां घर है, ये आपका आठवां है, ये नौवां घर है, ये दसवां है, ये ग्यारहवां है, ये बारह है ना। तो इन चारों में से कोई सी भी लगन अगर आपकी बन के आती है कि नहीं, इन चारों में से कोई भी लगन आपकी बन के आती है तो सेकंड हाउस है ना, जो सेकंड हाउस है और आपका फिफ्थ हाउस में, दूसरी कंडीशन की चर्चा हम कर रहे हैं अभी, है ना, फिफ्थ हाउस और ये 11th हाउस, इनमें से किसी भी एक हाउस का लॉर्ड जो है वो बृहस्पति होना चाहिए। तो अभी अगर मैं वापस से अगर पुराने सीट से आपको समझाऊं, तो जब मैं यहाँ पे वृषभ लगन की कुंडली डाल रहा हूँ तो आप देखिए 9 नंबर और 12 नंबर कहाँ पे आ रहा है। तो अगर ये 2 नंबर यहाँ डाला मैंने तो 3 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, 5 यहाँ आया, 6 यहाँ आया, 7 यहाँ आया, 8 यहाँ आया, 9 यहाँ आया, 10 यहाँ आया, 11 यहाँ, 12 यहाँ आया, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप टॉरस लगन की आपकी कुंडली होती है, यानी कि 2 नंबर अगर आपके लगन में है, तो बृहस्पति कौन से लॉर्ड कौन से हाउस के लॉर्ड होंगे? 11th हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे बृहस्पति, है ना। जैसा ये कंडीशन है कि 2, 5 और 11 में से किसी के लॉर्ड बृहस्पति होने चाहिए। तो आप देखिए अगर टॉरस लगन है आपकी तो 11th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ 5 नंबर की चर्चा करूँ सिंह लगन की कुंडली, तो आप देखिए 5 यहाँ है तो 6, 7, ये 8 और ये 9, है ना। अगर यहाँ पे अगर उसी तरीके से वृश्चिक लगन या सिंह लगन की बात आती है 5, 6, 7, 8, 9, सिंह लगन की बात अगर हम करें, लियो यानी सिंह राशि सिंह लगन की आपकी कुंडली है तो बृहस्पति फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होंगे। इन्हीं चारों लगन में से अगर देखेंगे तो बृहस्पति यहाँ पे फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होंगे। तो फिर ये 5 है, 9 नंबर है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5 था, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। अब 10, 11, 12, चलिए किसी और हाउस के लॉर्ड नहीं बनते हैं बृहस्पति, तो ये मान के चलिए फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं अगर आपकी लियो लगन की कुंडली है। अब 8 नंबर अगर आप यहाँ डालते हैं तो देखिए 8, 9, तो सेकेंड हाउस की बृहस्पति। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप वृश्चिक लगन की कुंडली बनाते हैं, है ना, वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है या फिर स्कॉर्पियो लगन एसेंडेंट आप मान लें, और यानी कि 8 नंबर जैसे आप कुंडली आपके लगन में आता है तो बृहस्पति किसके लॉर्ड हो जाते हैं? सेकंड हाउस के लॉर्ड बृहस्पति बन जाते हैं। तो आप देखिए 8 यहाँ पे, 9, 10, 11, 12, तो बृहस्पति 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि वृश्चिक लगन की कुंडली होगी तो सेकंड हाउस के भी लॉर्ड बृहस्पति होंगे और फिफ्थ हाउस के भी लॉर्ड बृहस्पति होंगे। तो ये कंडीशन भी इस लगन में पूरा हो ही जाता है कहीं ना कहीं। अब अगर आप 11 डालते हैं तो 11, 12, यानी कि फिर से अगर आपकी कुंभ लगन की कुंडली बनती है ना, 11 नंबर आपके लगन में है और आपका एक्वेरियस या कुंभ लगन की कुंडली है, तो जो आपका बृहस्पति है वो सेकेंड हाउस के, और आप देखिए 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यहाँ भी बृहस्पति हैं। तो यानी कि कुंभ लगन की कुंडली में बृहस्पति सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के भी लॉर्ड हो जाते हैं। 2 घरों के लॉर्ड बृहस्पति यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये कंडीशन भी पूरा है, लेकिन इसके साथ क्या है कि इनके लॉर्ड यानी कि फिफ्थ के लॉर्ड या फिर 11th के लॉर्ड या फिर आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड जुपिटर होने चाहिए, और ये केंद्र में होने चाहिए, सेंटर हाउस में होने चाहिए। अब सेंटर हाउस कौन कौन सा है केंद्र का? आपका फर्स्ट हाउस में होने चाहिए, या फोर्थ हाउस में होने चाहिए, या फिफ्थ हाउस में होने चाहिए, सॉरी 7th हाउस में होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ, 7th, या फिर आपके 10th हाउस में, केंद्र के जो हाउस है वहाँ बृहस्पति का प्लेसमेंट होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन था। तो कहने मतलब है कि बृहस्पति अगर इन घरों के लॉर्ड होने चाहिए, जो सारे ही लगन में आप देख रहे हैं जो मैंने अभी बताया, बृहस्पति कहीं ना कहीं इन तीनों हाउस के लॉर्ड बनते ही बनते हैं किसी न किसी हाउस के, या तो सेकंड के, या तो फिफ्थ के, या तो 11th के, या कई में तो दोनों के ही। तो बृहस्पति का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए? केंद्र में होना चाहिए। तो मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठे हों, है ना, केंद्र में, फोर्थ हाउस में बैठे हैं कर्क राशि में, जो इनका वो राशि है जहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं। 2 मिनट के लिए मान लीजिए अगर ये राशि है तो
चूँकि हाउस की बात हम कर रहे हैं, राशि की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हाउस की बात कर रहे हैं, बट फिर भी जो फोर्थ हाउस है वो कर्क राशि का ही होता है कि नहीं। जो नेचुरल हाउस कालपुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस को कर्क राशि गवर्न करते हैं, तो वैसे भी यहाँ पे बृहस्पति कहीं ना कहीं एग्जॉल्टेड होते हैं फोर्थ नंबर पे, है ना। तो चलिए अभी राशि की बात कर रहे हैं, हाउस की बात कर रहे हैं, राशि की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि बृहस्पति केंद्र में होना चाहिए, तो फर्स्ट हाउस में, फोर्थ में, सेवन्थ में या टेंथ में, इन चारों घर में से किसी का बृहस्पति यहाँ पे होने चाहिए, इनमें से किसी के भी लॉर्ड हो गए। दूसरा कंडीशन अपना पूरा हो गया। तीसरा जो अपना कंडीशन है वो ये कहता है कि सेकेंड हाउस के ही, है ना, सेकेंड हाउस के ही, 11th हाउस के ही और 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो भी बनेंगे किसी भी लगन में, वो भी आपके केंद्र में होने चाहिए, है कि नहीं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक कुंडली बनाते हैं इनमें से किसी 4 लगन की, फिर उससे आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि सेकेंड हाउस, 11th हाउस एंड 9th हाउस, इनके भी लॉर्ड जो है वो केंद्र में होने चाहिए। बृहस्पति वाली कंडीशन पूरी हो गई। अब इनके भी लॉर्ड, इन तीनों में से किसी हाउस के लॉर्ड, ऐसा नहीं कि सारे, इन तीनों में से किसी भी हाउस के लॉर्ड जो हैं वो आपके केंद्र में होने चाहिए। हम कुंभ लगन की कुंडली ही लेते हैं। अगर आप यहाँ 11 डालते हैं तो ये 12 कुंभ, ये कुंभ राशि है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे बृहस्पति जो है सेकेंड हाउस के लॉर्ड हो गए, 12 नंबर मीन राशि। 11th हाउस के लॉर्ड हो गए, है ना, ये आपका धनु राशि यानी सैगिटेरियस, इसके भी लॉर्ड बृहस्पति हो गए। अब जो कंडीशन ये था कि इन के जो लॉर्ड तो हो वो सेकेंड और 11th हाउस के लॉर्ड हों, और या फिर 5th हाउस के, लेकिन केंद्र में बैठे हों। तो मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठे हैं, तो चलिए ये कंडीशन अपना पूरा हो गया। अब तीसरा कंडीशन है कि सेकेंड हाउस के ही लॉर्ड, है ना, सेकेंड हाउस के ही जो लॉर्ड हैं, सेकेंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड हाउस के लॉर्ड या 9th लॉर्ड या 9th हाउस के लॉर्ड, ये भी केंद्र में होने चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि बृहस्पति पहले दूसरे कंडीशन को तो पूरा कर ही रहे थे कि वो सेकेंड और 11th के लॉर्ड हैं यहाँ पे इस कुंभ लगन की कुंडली में। वो जो तीसरा कंडीशन है कि सेकेंड हाउस, 5th हाउस, सेकेंड हाउस, 11th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड भी सेंटर में होना चाहिए। तो बृहस्पति ऑलरेडी दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे सेकेंड हाउस के भी लॉर्ड है। जो पहला कंडीशन था 5th, सेकेंड या 11th के लॉर्ड बृहस्पति होने चाहिए और केंद्र में होने चाहिए, तो वो तो है ही। और दूसरा कंडीशन है कि सेकेंड, 11th और 9th के भी लॉर्ड सेंटर में होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली बृहस्पति उसको भी पूरा कर देते हैं। बट एग्जाम्पल को समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि जो 9th के लॉर्ड हैं वो कौन है, वीनस है ना। ये यहाँ पे तुला राशि है, ये वीनस है, और वीनस आके बैठ गया आपके यहाँ पे। ये कौन सा हाउस है, 10th हाउस है। आप यहाँ से काउंट कर रहे हैं ना, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आके वीनस बैठ के वृश्चिक राशि पे आके बैठे हैं, ठीक है। अब जो हमारा अब ये भी कंडीशन पूरा हो गया कि इनमें से किसी के लॉर्ड जो केंद्र में होने चाहिए, बृहस्पति लॉर्ड होकर बृहस्पति केंद्र में होने चाहिए, वो हो गया। इनमें से कोई भी लॉर्ड केंद्र में होना चाहिए, तो शुक्र यहाँ पे ये 9th का लॉर्ड होकर यहाँ बैठ गया। अब जो हमारा आखिरी कंडीशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है कि मून, चंद्रमा से इन तीनों घरों के लॉर्ड जो हैं वो केंद्र में होने चाहिए, मून से केंद्र में। तो केंद्र कौन सा होता है, केंद्र जैसे मतलब साथ में बैठे हो, या तो चंद्रमा जहाँ है उसके साथ ही ये बैठे हो, यानी कि चंद्रमा आगे यहीं बैठ जाए, या 4th अवे हो, या 7th अवे हो, या 10th अवे हो, तभी केंद्र के हाउस होंगे ना। देखिए ये केंद्र के आपके घर हैं, तो केंद्र से अवे तभी होंगे जब इन्हीं हाउसों का डिफरेंस होगा मून से शुक्र का। शुक्र क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड या 11th हाउस के लॉर्ड या सेकेंड हाउस के लॉर्ड। अभी तीनों ही का जरूरत नहीं, कोई एक भी लॉर्ड जो इनमें से होगा, तो शुक्र, बृहस्पति ऑलरेडी इसके लॉर्ड हैं, बट हम शुक्र का रेफरेंस यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि हो सकता है जब तुला लगन की कुंडली हो तो शुक्र यहाँ के लॉर्ड ना हो, है कि नहीं, तुला ना हो, तो फिर उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि इनके लॉर्ड की स्थिति कहाँ है। यहाँ पे तो चलो बृहस्पति ऑटोमेटिकली यहाँ के भी लॉर्ड हो रहे हैं, यहाँ के भी लॉर्ड हो रहे हैं, और अगर केंद्र में आके बैठ जाए तो ऑलरेडी ये कंडीशन यहाँ पूरा वो कर ही दे रहे हैं। बट हो सकता है टॉरस लगन में ना हो, ऐसा है कि नहीं, तो वो भी अगर आप समझना चाहें तो देख लीजिए। 2 नंबर आप यहाँ डालते हैं, 3 यहाँ डालते हैं, 4 यहाँ डालते हैं, 5 यहाँ डालते हैं, 6 यहाँ डालते हैं, 7 8 9 10 11 और 12। टॉरस लगन में भी कहीं ना कहीं बृहस्पति दूसरे कंडीशन को भी पूरा कर ही देते हैं, है कि नहीं। बट यहाँ हम चलिए अगर रेफरेंस हम 11th कुंभ लगन में ही लेते हैं कि 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और यहाँ के बैठ गए, तो मून कहाँ होंगे जहाँ वो इन हाउसों के लॉर्ड से या तो पहले साथ में हो, या 4th अवे हो, या 7th अवे हो, 10th हो। तो पहले तो मून अगर यहीं पे हो जाए, मून अगर यहीं बैठ गया, यहीं पे 10th हाउस में ही बैठ गया, तो ऑटोमेटिकली शुक्र के साथ है, तो एक हाउस का डिफरेंस नहीं है कि साथ में ही बैठे हैं, तो क्योंकि उस हाउस को भी हम काउंट करते हैं, है ना। तो मून आके यहीं बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मून को आप
कहीं ना कहीं किसी ऐसे घर में डाल दीजिए, 1 2 3 4, मून अगर यहाँ पे 7th हाउस में है तो भी आप काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो वीनस क्या है, 4th हावे है, 4th हावे। तो कहने मतलब कि आपको ऐसी ऐसे पोजीशन पे मून का होना चाहिए जहाँ वो या तो 7 में हो, या 4th हावे हो, 7th हावे हो, और 10th हावे हो। तो यानी कि मून से, चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए। जब चंद्रमा से आप काउंट करेंगे हाउस, तो वो पहले घर में या तो चंद्रमा के साथ यहाँ भी आ जाएँ तो हो जाएगा काम। अगर यहाँ वीनस है तो यहाँ चंद्रमा है, यहाँ वीनस आ गए तो भी हो जाएगा। तो घर का जो डिफरेंस है वो 7 में होना चाहिए, या 4 का डिफरेंस होना चाहिए, 7 का या 10th का, तो ये कंडीशन पूरा हो जाएगा। अब है कि ये कब एक्टिवेट होगा आपकी कुंडली में। देखिए, अगर इस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति की हम बात कर रहे थे, बृहस्पति की महादशा चल जाए और 9th लॉर्ड की साथ में अंतरदशा चल जाए, या इन जो हाउस के लॉर्ड हैं खास करके इनकी महादशा चल जाए, बृहस्पति अंतरदशा में आ जाए, और पुरंतर में इन्हीं में से कोई प्लानिट आ जाए 5th के, 9th के, 2nd हाउस के, तो कहीं ना कहीं वो उस योग जो आपकी कुंडली में ऑलरेडी बन रहा होता है उसके एक्टिवेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि महादशा अंतरदशा में वो प्लानिट जो एक्टिव होकर आपको फल देने लगता है ना। अब है कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इनमें से कोई भी प्लानिट जो अस्त नहीं होना चाहिए, है ना। और बृहस्पति के साथ राहु नहीं होनी चाहिए, चंद्रमा के साथ राहु नहीं होनी चाहिए, इनके जो लॉर्ड है केंद्र के, इनके साथ राहु नहीं होना चाहिए, 2nd के, 9th के, 5th के लॉर्ड, 11th के, 5th और 9th के लॉर्ड, इनके कोई सा भी, जैसे 9th, 11th, 2nd और 5th के लॉर्ड के साथ जो है राहु नहीं होना चाहिए, राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो कहना मतलब है कि प्लानट एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, 100% आपको फल नहीं देगा। अब हम बात करते हैं इससे होता क्या है। तो देखिए, जैसा नाम ही है अखंड साम्राज्य योग, तो आपको हर तरीके से सफलता मिलेगी, हर तरीके की सुख सुविधाएं आपको जीवन में देखने को मिलेगी। अब अर्थ से फर्श से एकदम अर्थ की यात्रा बहुत जल्दी तय करेंगे, है कि नहीं। आपकी वजह से पूरी फैमिली को आप बहुत कुछ देने में सक्षम हो जाएंगे, अपने पूरे क्लैन का आप कह लीजिए आप विकास करेंगे, आपको अच्छे संतान मिलेंगे जो आपका नाम रोशन करेंगे, पैसा आपको हर तरीके से आएगा। आप जॉब में हैं तो बहुत जल्दी तरक्की करेंगे, अच्छे पोस्ट पे पहुंचेंगे जो बहुत ही सम्मानजनक हो। अब बिजनेस में है तो आपको 4 गुना 10 गुना मान लीजिए हर तरीके से, क्योंकि छोटा योग नहीं है, अखंड साम्राज्य योग है, कहने का मतलब है कि बहुत ही बेहतर है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए योग जनरली हर कुंडली में नहीं बनता है, जहाँ बनता है आप देखिए उनकी हालत अगर आप देखेंगे तो आप खुद ही महसूस कर पाएंगे कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं कोई गलती हो तो कमेंट करके मुझे बताइए।